नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जब से चर्चा शुरू हुई कि देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तब से ही इस देश के मुसलमान इस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। या फिर वो कह दीजिए कि जो लोग इस देश में मुसलमानों का ठेकेदार खुद को समझते हैं, जो लोग इस देश में अपने आप को इस देश के मुसलमानों का नेता मानते हैं, जो स्वघोषित नेता है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनके पास एक ही तर्क रहता है हर विषय का कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मुसलमान के विरोध में है, ये अल्पसंख्यकों का विरोध में है, इससे जो है मुसलमानों का नुकसान होगा। इस प्रकार के तर्क वो दिए जाते हैं, इस प्रकार के तर्क वो देते रहते हैं। अभी देखिए, देश में जो ये लोग राजनीति किस प्रकार का कर रहे हैं। जब देश में सीए के विषय में चर्चा होता है, सीए पर कानून पास होता है, तो ये लोग जो है देश में सीए लागू होने की बात होता है तो कहते हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, इस्लाम विरोधी है। जब देश में एनआरसी की बात आती है तो ये कह देते हैं कि ये अल्पसंख्यक विरोधी है, और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक तबका मुसलमान विरोधी है। एनआरसी लाने से मुसलमान के लिए एनआरसी ठीक नहीं है, ठीक है, उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं। जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती है, उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं, उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसको भी इस्लाम से जोड़ दिया गया, उसको भी मुसलमान से जोड़ दिया गया। और इस प्रकार के ताने बाने बुनने लगे समाज में, इस प्रकार के माहौल तैयार करने लगे कि ये जो है मुस्लिम विरोधी है, ये कानून, इस प्रकार की चीज़ें होना जो है ये अल्पसंख्यक पे जुल्म है, अल्पसंख्यक पे अत्याचार है। और अल्पसंख्यक में भी कौन तबका? सिर्फ एक तबका, एक धर्म विशेष के मानने वाले लोग, और इस देश के मुसलमानों को बताया दिया जाता है, इस देश के मुसलमान को कहा जाता है ये आपके विरोध में है, ये जो है मुसलमान के लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जबकि इस देश में आप सोचिए, आज भारत की वास्तविकता ये है कि हिंदू के बाद इस देश में सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। मुसलमानों की आबादी लगभग पूरे देश में लगभग 15% है। लेकिन दूसरे अल्पसंख्यक की इस देश में स्थिति देख लीजिए, जिसमें जैन आता है, सिख आता है, बौद्ध आता है, क्रिश्चियन आता है, पारसी आता है। और इनमें से कई कम्युनिटी, पारसी जैसे धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी आबादी इस देश में 1% से भी कम है, इस देश में पारसी की आबादी। लेकिन आपने इस देश में कभी पारसी को सीए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तमाम चीज़ों का विरोध करते हुए नहीं सुना होगा, विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। तो क्यों ना कहा जाए और क्यों ना माना जाए, और जो दिख रहा है उसके आधार पर ये तय किया जाए कि इस देश में जो ये चीज़ें आज हो रही है वो केवल और केवल राजनीति के लिए हो रही है। इस सब के पीछे जो है मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करना है। अब देखिए, तुष्टीकरण करने वालों में से कौन सा राजनेता और कौन सा राजनीतिक पार्टी के नेता है। देखिए, एक तो वो है जो खुद को मुसलमान का नेता कहते हैं, पूरे देश में मुसलमानों को एक साथ रखना चाहते हैं। दूसरा देखिए, वो लोग हैं जो इधर हिंदुओं में जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन उधर जो है वो 15% मुसलमानों को देश में एकजुट रखना चाहते हैं। और उनका यही फॉर्मूला रहता है कि हिंदुओं में इधर जाति की राजनीति करके हिंदुओं के कुछ जाति को एकजुट कर लिया जाए, और उधर 15% जो मुस्लिम वोट है उनको संगठित रख के जो है 30-35% जो वोटों का एक गठजोड़ है उसको तैयार कर लिया जाए। और 30-35% जब वोट इकट्ठा हो जाएगा तो राज्य में, देश में हम सरकार बना लेंगे। और इस सरकार बनाने के लिहाजे से ही ऐसे ये लोग कर रहे हैं। और इसमें तो कभी काल जो होता है ना, प्रतिस्पर्धा चलने लगती है। प्रतिस्पर्धा इस प्रकार का, जो एक ने कह दिया कि जो ये मुसलमान के विरोध में है, ये कानून जो है मुसलमान के हित में नहीं है, ये कानून अल्पसंख्यक के हित में नहीं है, ये मुस्लिम विरोधी कानून है। इस प्रकार की चीजें जब एक आदमी द्वारा कह दिया जाता है, एक राजनेता के द्वारा कह दिया जाता है, तो दूसरा को लगता है कि ऐसा ना हो कि ये जो मुस्लिम वोटर है ना, ये उनके तरफ चला जाए, तो वो इससे भी जोर से इस चीज को कहते हैं, इससे भी कड़े स्वर में, इससे भी ज्यादा अपना विरोध, प्रखर विरोध प्रकट करते हैं। और ये सब इस देश में केवल और केवल राजनीति के लिए हो रहा है। और ये राजनीति की देखिए, ये
लोग राजनीति करेंगे किस चीज का? राजनीति करेंगे जातिवाद का, राजनीति करेंगे जाति का, राजनीति करेंगे धर्म का, राजनीति करेंगे एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष, अल्पसंख्यक का। क्योंकि अगर एक धर्म विशेष से इनके लिए सिर्फ इनको राजनीति नहीं करना होता, अगर इनको अल्पसंख्यक का ही इतना फिक्र होता तो कभी इन अल्पसंख्यक चिल्लाने वाले नेताओं के मुख से कभी आप जो है जैन के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा, कभी आपने इनके मुख से बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में बात करते नहीं सुना होगा। इस देश में सबसे जो कम संख्या में है अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी में है अल्पसंख्यक में भी, वो है पारसी कम्युनिटी। और कभी आपने इन लोगों के मुख से जो है पारसी कम्युनिटी के बारे में बात करते नहीं सुना होगा। केवल जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये चर्चा करते हैं, सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी मुसलमान 15% है और वो इनके राजनीति के लिए जो है सूट करता है। पारसी 1% से भी कम है, इसीलिए वो इनके राजनीति को सूट नहीं करता है, इसीलिए ये पारसी की चर्चा नहीं करते। ये राजनीति करते हैं जाति की, ये राजनीति करते हैं धर्म की, लेकिन ये दुहाई खुद को देते हैं। ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ये संविधान बचाने वालों में से है, ये जाति मिटाने वालों में से है। ये कहते हैं जाति मिटाने वालों में से है, ये संविधान बचाने वालों में से है। इनकी राजनीति जो है समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए ये राजनीति में आए हैं, ऐसे ऐसे दलीलें दी जाती है। लेकिन इसी देश के संविधान में, जब इस देश के संविधान में आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र किया जाता है कि देश जो है एक दिन जो है समानता की ओर, यूनिफॉर्मिटी की ओर, यानी समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ेगा, तो ये उन चीज का विरोध करते हैं। संविधान में लिखी हुई बातों को तब नहीं मानते और तब ये अलग प्रकार का दलील पेश करते हैं। आज सोचिए, आज जो लोग कहते हैं ना कि इससे दूसरे कल्चर का जो है भारत में जो है कई इस प्रकार के मीठे मीठे स्वर में कहे जाते हैं कि कई अलग अलग कल्चर है, कई अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, इस प्रकार के दलीलें दी जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसीलिए जो है कहा जाता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, समान नागरिक संहिता नहीं आना चाहिए। तो इन लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले भारत में 500 से अधिक रियासतें थी और उन सभी रियासतों के अपने अपने राजा थे, अपने अपने तौर तरीके थे। लेकिन इस देश ने और इस देश के लोगों ने एक देश, एक विधान और एक प्रधान को चुना और आज इस एक छत्र छाया, एक राष्ट्र के छत्र छाया के नीचे, एक राष्ट्र के छत के नीचे हम जो है तमाम भारतीय जो है उन्नति कर रहे हैं, तमाम भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। और किसी की जो है निजी आस्था, किसी की अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो तौर तरीके हैं, अपनी जो कल्चर है, आज उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय इस देश में नहीं हो रहा है। और देश में आज सभी लोग रह रहे हैं, यानी 500 से अधिक रियासतें एक सूत्र में बंधे और जाके ये राष्ट्र जो है एक विधान और एक संविधान को माना और आज ये विधान और संविधान सबों की रक्षा कर रहा है। तो सोचिए, आज जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि देश में जो अलग अलग कम्युनिटी है, उनकी अलग अलग आस्था है, अलग अलग मान्यताएं हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उनकी इन मान्यताओं को जो है ठेस पहुंचेगा। ये किस प्रकार का एक बेईमान राजनीति है, किस प्रकार का एक बेईमान बातें हैं कि जो है इस प्रकार के दलीलें देकर जो है देश को एक समानता की ओर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि आश्चर्य तो तब होता है कि अभी सिर्फ लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या सुझाव है, हमको लिख के भेजिए, हमको अपना सुझाव दीजिए। जबकि अभी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, उसका जो कोई मसौदा जो है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है देश के लोकसभा या राज्यसभा में, संसद में नहीं उसको लाया है।
इसके बावजूद भी ये लोग कैसे जान गए कि ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, जबकि अभी तो इनको भी पता नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी क्या कानून आने वाले हैं, उसका स्वरूप क्या होगा। और अगर आज स्वरूप आ जाते और उसके बाद ये लोग विरोध करते, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आ जाते मसौदा जो किस प्रकार का उसका जो है रचना होगा, क्या प्रारूप होगा, उसके बाद अगर आज ये विरोध करते तो थोड़ा समझा भी जा सकता था कि इसमें राजनीति नहीं है। लेकिन अगर कानून आया नहीं, अभी जो है उसका स्वरूप तय नहीं हुआ, प्रारूप तय नहीं हुआ और अभी से आप विरोध कर रहे हैं, तो साफ नजर आता है कि इसमें केवल जो है राजनीतिक है, वोटों का तुष्टीकरण है, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।